हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 13 लेसन पढ़ेंगे। इसका पहले का लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वे वीडियो ना देखे तो वो भी वीडियो देख लीजिए। किसलय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ता है उसके लिए ये हिंदी का बुक होता है। 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी किसलय बुक से पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आप पूरे ध्यान से बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो हर एक शब्द को बहुत आसानी से समझ पाओगे और आप समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब बहुत ही इजीली तरीके से दे पाओगे। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरे ध्यान से वीडियो देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नेम है किसलय। आपको इस चैनल पे पूरे बुक का रीडिंग, प्रश्न अभ्यास और MCQ क्वेश्चन टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप हर वीडियो देख पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 13 लेसन का नाम है दीदी की डायरी। अब ये जो दीदी की डायरी है ये पूछा जाए कि ये गद्य विद्या की क्या है तो आप लोग बता देना कि दीदी की डायरी एक डायरी है और इसके रचनाकार मतलब कवि संकलित है जिसके द्वारा ये दीदी की डायरी लिखी गई है। तो आप लोग ये भी बता देना और हाँ, याद भी रखना कि दीदी की डायरी एक गद्य विद्या की डायरी है। मतलब दीदी की डायरी एक डायरी है और इसके रचनाकार संकलित थे। तो अब हम लोग इसका इंट्रो पढ़ते हैं। नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता है यह पाठ। डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। अभी जो हम लोग पढ़े ये दीदी की डायरी जो है डायरी, इसका इंट्रो, तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग जो डायरी पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे डायरी, तो उसमें हमें इतना चीज़ मिलेगा जो अभी हम इंट्रो में पढ़े हैं वो चीज़ इसमें मिलेगा और वो चीज़ हम इससे सीखेंगे कि डायरी कैसे लिखा जाता है ये भी सीखेंगे और मानवीय शिकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार डायरी से मिलता है तो ये भी हमें प्राप्त होगी। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखना। अब हम लोग डायरी पढ़ते हैं। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव में हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। पूछा जाए कि संजू कितने क्लास में पढ़ती है तो बता देना कि संजू कक्षा 8 में पढ़ती है। और संजू कैसी है तो संजू हंसमुख लड़की है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि संजू कितने क्लास में पढ़ती है तो बता देना 8 क्लास में। संजू कैसी लड़की है तो हंसमुख है। तो आप लोग ये बात सब याद रखना। ये सब बहुत दफ़ा पूछी गई क्वेश्चन है और इस बार भी हो सकता है तो आप लोगों से पूछ दे। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में
अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अब पूछा जाए कि संजू को क्या चीज़ का शौक था, तो बता देना कि संजू को किताब पढ़ने का शौक है। और यह भी बता देना अगर पूछा जाए कि संजू को पुस्तकालय में क्या चीज़ का तलाश रहती थी, तो आप लोग बता देना कि चटपटी किताब जो होती है, चटपटी पुस्तक, संजू उसी की तलाश में हमेशा रहती थी। और उसके जन्मदिन पर हमेशा उपहार में उसे किताब ही मिलता था, चाहे वो जन्मदिन मनाए या फिर अपने कक्षा में अच्छे नंबर लाए, उसे हमेशा उपहार में किताब ही मिलता है। तो आप लोग ये भी बात याद रखना कि संजू को उपहार में हमेशा पुस्तक मिला करती थी। और उसे हमेशा पुस्तकालय मतलब स्कूल में, उसे पुस्तकालय का जो स्कूल होता है लाइब्रेरी, उसमें हमेशा उसे चटपटी पुस्तक की ही तलाश रहती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से याद रखना। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बाबू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बाबू ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। पूछा जाए कि संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिला, तो आप लोग बता देना कि संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा गांधी जी के साहित्य को पढ़कर मिला। जब संजू गांधी जी के साहित्य को पढ़े तो उसे भी मन किया कि हम भी डायरी लिखें। इसलिए संजू भी डायरी लिखी और संजू के इस चाह को सारे लोग सपोर्ट भी किए, उसके माता पिता और उसके पिता उसे एक सुंदर डायरी भी ला के दिए लिखने के लिए। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसे की वैसी लिख दो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना ज़रूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा। दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। अब हम लोग जो नीचे का जो लाइन पढ़ेंगे, जो नीचे का पद अभी पढ़ेंगे, तो उसमें जो संजू अपनी दीदी की डायरी पढ़ रही है वही सब मिलेगा पढ़ने को, जो उसकी दीदी अपनी डायरी में लिखी है वही सब अब हमें पढ़ने को मिलेगा। 1 जनवरी 1997। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में
फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। 2 जनवरी 97। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती। पत्र का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आँख है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? माँ को कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई। गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा। नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी है? मैंने कहा, बिल्कुल स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल। आंखें नीची, पर इससे क्या? नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। 3 जनवरी 97। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबलबा भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहाँ पहुँचकर हमें छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले। फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतरती, रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुला भेजा। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए। नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू तो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी। आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली, 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। 4 जनवरी 1997। आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी। जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान।
एक पंजाबी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने का ऐसी आज़ादी मिल सकती है। 5 जनवरी 1997। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घरवाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है। हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूँ, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। शाबाशी अलग, आगे से मैं अपशगुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। 7 जनवरी 1997। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मज़ा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। यहाँ संकलित लिखा है, तो आप लोग याद रखना ये रचनाकार के नेम है। हम लोग डायरी पढ़ लिए, पूरे कम्प्लीटली पढ़े हैं। अब इसका बचा है शब्दार्थ, तो वो भी पढ़ लेते हैं। और जो प्रश्न अभ्यास बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब पूरा बुक का रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग लेसन बाय लेसन प्रश्न अभ्यास करेंगे। जैसे हम लोग अभी लेसन बाय लेसन रीड कर रहे हैं, कविता कहानी डायरी जो भी है इसमें इस किसले बुक में,
उसे लेसन बाय लेसन अभी जो रीड कर रहे हैं वैसे ही हम लोग लेसन बाय लेसन प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो हम लोग पूरे डायरी पढ़ लिए, अब इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। शब्दार्थ भी एग्जाम में पूछा जाता है और लैंग्वेज को सही से बोलने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका जो शब्दार्थ है उसका अर्थ को पूरे अच्छे तरीके से समझें। तो आप लोग ये शब्दार्थ है ये भी याद रखना और ये भी थोड़ा ध्यान से देखना उखना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है शब्दार्थ भी। एकाग्रचित्त, एक ही विषय में ध्यान को लगाना, स्थिर चित्त, स्वादिष्ट, रुचिकर, खुशबू, सुगंध, सयानी, चतुर स्त्री, करिश्मा, चमत्कार, कर्तव्य, शरारत, चुहलबाजी, तरासाना, आकार देना, लबालब, पूरा भरा हुआ, करिश्मा, चमत्कार, उकेरना, नक्काशी करना, रमणीक, तराशना, सजाना। तो हम लोग जो अभी पाठ पढ़े हैं पाठ 13, तो उसी का भी शब्दार्थ पढ़े है। अब बचा है यहाँ प्रश्न अभ्यास, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।